जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रेडियो हेड ऑपरेटर का जो रिजल्ट आया है, तो इससे संबंधित इसमें मैं पूरा चीज आपको बताऊंगा। और सभी बच्चों के लिए सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि सॉरी, अब तक जैसे मैं खास तौर पर यूपी पुलिस में बिजी था तो आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह नहीं दे पाया। इस चीज के लिए मैं आप सभी से सॉरी मांगता हूँ। दूसरा चीज बेटा, आपने जिस तरह से इसका जितना इंतजार किया है, मेरे हिसाब से इस भर्ती का किसी ने इतना इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। अभी का नहीं, बहुत दिनों का ये अटका हुआ था। तो ये 10 गुने बच्चों के साथ रिजल्ट आया है, जिसमें नीचे बीटेक के बारे में लिख दिया गया है खास तौर पर कि बीटेक को आउट किया गया है। यानी और ये जितने भी बच्चे भी आए जिसमें लिए गए हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी 9,807 टोटल बच्चे हैं। और इसमें से जैसे ही अगर मान लीजिए अगर बीटेक बाहर होगा तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग 50% के आसपास आप जो है मान के चलिए 50% के आसपास बच्चे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है ना। अभी रही बात बेटा आप लोगों का, जैसे 28 मिनट का जैसे जिसका टाइम है, तो उसके अंदर आपको आना है, जिसमें हमारी गर्ल्स भी हैं। मेरे ग्राउंड पर गर्ल्स भी काफी बच्चों ने पहले मेहनत करी थी, और जो है ये मेहनत के हिसाब से इन्होंने जो है बहुत अच्छा उस टाइम पर टाइम भी आ गया था, सब कुछ आ गया था। लेकिन इसमें से अभी कुछ बच्चे क्या है इस तरह से रुक चुके हैं कि जैसे रिजल्ट आने के बाद में थोड़ा सा क्या है ये हो जाता है कि अभी एकदम से सभी को मेरे पास फोन कॉल भी आए, तो उस वजह से मैं सोचा ये वीडियो आपको दिया जाए। और अभी मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को लगातार देने की भी कोशिश करूंगा। और आपको अभी क्या करना है, यानी सबसे पहली बात क्या है, डीवीपीएसटी के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। समझ रहे हैं ना, डीवीपीएसटी के लिए तैयार रहो। जैसे ही यानी इस मार्च के अंतिम सप्ताह में, जैसे उन्होंने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह के अंदर जो है क्या है आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा। तो उसके लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अपना रेडी कर लो। खास तौर पर छोटी छोटी चीजें हैं, नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको जाके देखना है। और अगली चीज है बेटा आपका, जैसे इतने जो जो ये बीटेक वाले जो बच्चे हैं, तो इनको देखो ये चीजें कोर्ट केस में लंबित थी, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको भी हुई और इनको भी हुई। और लास्ट में निर्णय डिप्लोमा का, मैं पहले भी बोला था कि सच्चाई जो है वो आनी चाहिए, तो वो सामने आई है और बिल्कुल, और ये सही चीज है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पर क्या है, आप लोगों का जो समय खराब हुआ इस चीज के लिए, सभी के लिए कोर्ट या कोर्ट केस जैसे आप लोगों ने किया है, तो आप वो सभी जिम्मेदार है। जिस तरह से जो चीजें चली सब अपने हक में। कुछ भर्ती बोर्ड की कमी रही है, भर्ती बोर्ड ने जिस तरह से पहले ये चीजें क्लियर नहीं की थी, तो इसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ती रही है। तो इस कारण से मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि भैया देखो, हमेशा एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमेशा आपको क्या है, यानी अलग अलग चीजों के हिसाब से आपको अलग अलग तैयारी आपको क्या करनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है ना। तो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, तो उनका जैसे 50% के आसपास लगभग बच्चे रह जाएंगे। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, आप लोगों को फिजिकल निकालना है। और आप लोगों की कट ऑफ जिस तरह से ज्यादा जाने की जो उम्मीद जो बोल रहे थे उस तरह से नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि कट ऑफ आपकी नॉर्मल ही जाएगी। क्योंकि ये लोग जो बाहर हो जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, मेन जो काम है आपका अभी अभी से क्या है, डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंट अपना सही कर लो। दूसरा क्या है आपका, अपने फिजिकल में अभी से लग जाओ। ठीक है ना, जिसके फिजिकल में जो प्रॉब्लम है फिजिकल में लग जाओ। और जो अगला क्या है, इससे भी जैसे हाइट वगैरह डीबी के अंदर आपकी ये सारी चीजें चेक करी जाएंगी। और चेस्ट वगैरह जिसकी हाइट खास तौर पर बॉटम पर है, जब बच्चे क्या होते हैं कि जब जब बिल्कुल नजदीक होते हैं, जब उसके बिल्कुल करीब होते हैं ना, बॉटम पर होते हैं, जब 1-2 mm या 4 mm के आसपास होती है हाइट, तो ऐसे बच्चे फेल होके आते हैं। मैंने देखा है और ये कई बार पिछले यूपी पुलिस के अंदर भी हुआ है। और जिन बच्चों की एक्चुअल फिक्स हाइट होने के बाद कम वाला भी पास हो जाता है अगर तरीके से चलेगा। तो इन चीजों के हिसाब से हाइट वाले मैटर को आप जो है सेंसिटिव तरीके से लेना। लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ, अगर ज्यादा कम होगी तो चलेगी नहीं। अगर नॉर्मल तरीके से यदि आपकी क्या है हाइट सही है और 1-2 mm कम है, तो चालाकी से थोड़ा सा कम कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उस तरह से गुमराह करूं, लेकिन सही तरीके से यदि आप चलोगे
तो आप जो है कर ले जाओगे। और ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, मैं बता रहा हूँ। ये जिसका यूपी पुलिस के अंदर में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनका यूपी पुलिस के अंदर में भी जिस तरह से क्या आ गया है, यानी नंबर आया है यूपी पुलिस के अंदर, तो यूपी पुलिस के अंदर जो जो नंबर आया है, तो उन सबसे मेरा अनुरोध है कि उससे ये 10 गुना अच्छा है। इतना चीज आप समझ लेना, 10 गुना अच्छा है। आप लोगों को इसमें जाने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने जो है इस नौकरी में और इस नौकरी में जमीन और आसमान का फर्क है। फर्क का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वजह से इसको छोड़ दो, ऐसा आपको कतई नहीं करना है। लेकिन जब इसमें आपको ये लगे कि मेरा श्योर शॉट है और इसमें हो ही जाएगा, तब ये करना है। सही है ना, इस चीज का ध्यान देना। और अगली जो जानकारी मिलेगी मैं बेटा देने की कोशिश करूंगा, जैसे ही ऑफिशियल साइट पे कहीं पर भी आएगी, आप लोगों से लगातार जुड़ा रहूंगा किसी भी तरह से। और बाकी की प्रक्रियाएं, बाकी की पढ़ाई, बाकी की सारी चीजें आपकी चलनी चाहिए। बहुत दिन के बाद में ये जो है रिजल्ट आपका देखने को मिला है, तो इन सभी के लिए आप सभी को जिस जिसका नंबर आया है सभी को बधाई। साथ में जो बीटेक वाले भी छात्र, हमसे तो सभी छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनको भी कहना चाहूंगा बेटा आपने भी अपना काम किया और आपका भी नंबर आया, आपने भी अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर क्या है, नियमों के हिसाब से नियम जो है हमें मार लेते हैं, कहीं पर भी किसी भी संस्था में सही या किसी फोर्स के अंदर सही या कहीं पर भी सही, हम नियम और रूल के हिसाब से चलते हैं। जो रूल था वो कोर्ट ने किया है, वो आपको मान्य है, शर्म मान्य करना पड़ेगा। चलिए बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।